जल्दी 3 बजे से पहले ज़रूर कर लें दर्शन, इससे सही रहता है। क्योंकि अगले दिन कोई क्या होता है कि एक ही दिन के लिए आता है, दर्शन नहीं कर पाता है, इसलिए 3 बजे तक आप दर्शन जरूर करें। ये आ गई, ये दुर्गा माँ की डोली आ चुकी है, देख रहे होंगे आप। तो भाई भैरव घाटी से मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, और कुछ लड़के मिले जो आगरा से हैं, आपको पहले भी दिखाया होगा इससे पहले। कोई कोलकाता से है, कोई आगरा से है, तो उनके साथ मिलते ही मुझे एक अलग से एनर्जी महसूस हुई। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं चल भी नहीं पा रहा था, उनके साथ अब चलने में काफ़ी सक्षम महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ, मोदी गुफा की तरफ, आपको दिखाऊँगा मैं। और मैं एक बार सोच रहा था कि नहीं जाऊँ मैं, लेकिन उनके साथ मिला, और टाइम भी बहुत है, अभी 11:15 हो रहा है, बहुत टाइम है। अभी वहाँ जाता हूँ और आपको वहाँ के दर्शन कराता हूँ। एक बार यहाँ चले, एक बार कुछ से एक बार यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए केदारनाथ भगवान जी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। तो भूल ही गया था, ये है नंदी महाराज जी, और हर शिव मंदिर के सामने आपको नंदी महाराज जी जरूर मिलेंगे। ये देखिए, और कितने खूबसूरत तरीके से आज ये मंदिर सजाया गया है। ये देखिए आप, बहुत प्यारे तरीके से। बात और बता देता हूँ, मैं भूल गया था बताना, कि आप जब मंदिर के दर्शन करने आएंगे ना, तो सिर्फ यहाँ 3 बजे तक ही दर्शन किए जाते हैं, और उसके बाद दर्शन सिर्फ आपको अगले दिन ही करने को मिलेगा। इसलिए अगर आप दर्शन करें तो जल्दी 3 बजे से पहले ज़रूर कर लें दर्शन, इससे सही रहता है। क्योंकि अगले दिन कोई क्या होता है कि एक ही दिन के लिए आता है, तो दर्शन नहीं कर पाता है, इसलिए 3 बजे तक आप दर्शन जरूर कर लीजिए। ये देखिए शिव जी का जो पेंटिंग बनाई गई है, कितना प्यारा लग रहा है ये पेंटिंग। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये पेंटिंग। शायद इस पर फिर से कलर किया गया है, बीच में ही फीका पड़ गया था, लेकिन अब थोड़ा सा कलर कर दिया गया है। और यहाँ पे दुनिया भर की दुकानें मिलेंगी आपको, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, बहुत सारी दुकानें, हर चीज़ की दुकानें मिल जाएंगी आपको। होटल हो गया, आपका प्रसाद खरीदने का सामान हो गया, कपड़ों की दुकान भी मिल जाएगी यहाँ पर आपको, यानी कि जैकेट वगैरह जैसे। और रात को तो यहाँ और भी खूबसूरत लगता है, किसी शहर से कम नहीं लगता है इधर। ये देखिए कुछ लोग ये ब्रह्म कमल लेके जा रहे हैं, अवेलेबल है यहाँ पर, मिल जाएगा आपको। दोस्तों अभी मैं तो सामने जा रहा था, लेकिन पता चला कि जो डोली है ना, वो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली है, तो वो दृश्य देखना बहुत ही अद्भुत रहेगा, इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैं उधर अभी नहीं जाऊँगा, कोशिश तो करूँगा पूरी जाने की अगर टाइम होगा तो, लेकिन ये जो दृश्य है ना, इसे मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। अगर हो सके, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो दिखा दूँगा, लेकिन मैं ये दृश्य बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदय वृंदे। अब जो आप गाजे बाजे की आवाज सुन रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं ना, ये सब देवी माँ का स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि देवी माँ ऑलमोस्ट पहुंची गई है इधर, और सभी लोग माला वाला लेकर जा रहे हैं देवी का स्वागत करने। ये देवी माँ का जो, ये क्या है अंकल जी, ये जो है क्या चीज़ है? ये चीज़ ये है कि दुर्गा माई जो है, हाँ, उसका सामान रहता है, उसमें सामान रहता ना। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये देवी का पूजा का सामान होता अच्छा है, अच्छा, सारा सामान रहता है। अच्छा अच्छा, तो ये देवी का पूजा का सामान आप देख ही रहे होंगे, ये पहले आ जाता है, और अब इसके बाद देवी की डोली आएगी, थोड़ी सी दूर पे है बस। तक डोली आती है तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। भाई साहब ने क्या नाम बोला था इसका, इसका नाम क्या बोला था? भीमराज। ये है भीमराज का फूल, ये माला बना रखी है इसकी, और कहते हैं कि ये 20 साल तक भी रहे ना अगर ऐसे,
तो ये ख़राब नहीं होने वाली है। इसकी गारंटी दे रहे हैं दुकानदार की 20 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसका रेट यहाँ पर 800-1000 रुपये तक का मिल जाता है ये, और बहुत महंगा आता है। यहाँ पर ब्रह्म कमल भी उपलब्ध है, ये देख रहे होंगे आप, ब्रह्म कमल है ये भी उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है। और ये पहाड़ी प्रसाद है, ये किस चीज़ का बोलते हैं? चौलाई का प्रसाद है, पहाड़ी प्रसाद है। और यहाँ पे सारे प्रकार के आपको मिल जाएंगे आपको प्रसाद वगैरह मंदिर में चढ़ाने के लिए। और भी कई चीज़ें, गंगा जल वगैरह, गंगा जल अपनी किधर से निकाला ये? अच्छा, मंदिर के पीछे सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। मंदिर के ठीक बगल पे यहाँ पर भेजी की दुकान है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पर मेरे को हर चीज़ दिख रही है। यहाँ पर कई दुकानों में कई चीज़ नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ चीज़ दिख रही है। होंगे आप, देवी की डोली आने ही वाली है, मंदिर में प्रस्थान करने वाली है। साथ में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, ये देखिए। जय हो। ये आगे ये दुर्गा माँ की डोली आ चुकी है, देख रहे होंगे आप, फूलों से सजी हुई है डोली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देख रहे होंगे आप, जो डोली के साथ जो लोग आए थे, जो उनका बाण वस्त्र आया था, वो वापस जाता हुआ। पता करना पड़ेगा कहाँ रुकेगा। जो डोली का सारा सामान है, जो उनके बाण वस्त्र है, वो आगे जहाँ उनका डेरा है वहाँ एक किसी लॉज में उनकी व्यवस्था की गई, वो वहाँ जा रहे हैं। बाकी डोली अंदर है। तो मैं आपको, जब मैं अंदर गया तो मैं आपको वहाँ की चीज़ बताऊँ। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं दर्शन कर पाऊँगा, बहुत भीड़ थी। मंदिर के अंदर डोली गई, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मंदिर के अंदर एक कपाट और है, ठीक है। जब ये दर्शन 3 बजे करीबन बजने ही वाले हैं, 3 ऑलमोस्ट, वो तो अच्छा हुआ 3 बजे से पहले अंदर चले गया मैं। तो वो अंदर के जो कपाट है वो अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है। और उससे अंदर फ़ोन तो लेना अलाउड नहीं है, वरना मैं दृश्य भी दिखाता। खैर कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ कि एक कपाट, जो मेन कपाट होता है बाहर का, एक बाहर होता है और एक बीच में होता है, जहाँ साक्षात शिवलिंग निवास रहता है। तो मैं अंदर गया, बहुत भीड़ भड़का था, इतना अच्छा माहौल था ना। अगर फ़ोन अंदर चलाना अलाउड होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। जयकारे के जो है पुकार लग रही थी, बम बम भोले, माता की अलग जयकारे लग रहे थे। बहुत अच्छा दृश्य था, और क्या बताऊँ, बहुत ही, मैं जैसा फील कर रहा था ना अब तक, कमज़ोर, एनर्जी लेस, सारा सब कुछ निकल गई दर्शन से। बहुत मज़ा है, सच बता रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश के साथ केदार बाबा के दर्शन करा देता हूँ मैं। देखिए कितना खूबसूरत। और अब 3 बज चुके हैं, तो ये जो अब घंटी सुनाई दे रही है ना, ये भोग का टाइम होता है। तो अब भोग लगेगा, कपाट क्या कहते हैं, मंदिर के दर्शन होने बंद हो जाएंगे, कल सुबह होंगे।
को देख लो, कुत्ता बारिश पड़ते ही भाग जाता है, लेकिन ये भागा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मस्त लेटा हुआ है, आंखें भी नहीं खोल रखी है उसने। लगता है शायद उसको इतनी गर्मी हो रही है इस ठंड में। गाइस मैं भी पूरा लाल लाल लग रहा हूँ ना आपको, क्योंकि क्लाउडी मौसम में लाल टेंट है और हल्की हल्की रोशनी, इसलिए थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने टेंट में वापस। सामने पे एक पराठा खाया, क्योंकि मन तो बिल्कुल भी नहीं था खाना खाने का। हाँ, चावल खाने का मन था, चावल जहाँ बोला था उन्होंने दिया नहीं। तो यहीं सामने जहाँ पे ये टेंट है ना, सुमित भाई का टेंट है, सुमित त्रिवेदी नाम है इनका, और 20 कैंप में आपको इनका टेंट अवेलेबल मिल जाएगा। अभी और अच्छे से बताऊँगा आगे टेंट के बारे में। और ठीक सामने पर उनका होटल है, वहीं पर मैंने पराठा खाया, अंदर आ गया। और दोस्तों आज सच बता रहा हूँ, मैं इतना खुश नसीब हूँ। जब देवी माँ की डोली आई, अंदर गया मैं, तो कहते हैं ना वहाँ पे एक जगह है, तो कि वहाँ पे जब देवी माँ की डोली दिखेगी ना आपको बाहर पे, तो आपको लगेगा कि इसके लिए बहुत जगह चाहिए बैठने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक मतलब कॉर्नर, एक जगह जैसा बना रखी है, वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा ना कि डोली एकदम फिट बैठ रखी है। ऐसे कैसे हो सकता है पता नहीं, मतलब एक चमत्कार ही है ये। और जो उसका अंदर का कपाट है ना, जब 3 बज गए होंगे तो वो स्वयं ही बंद हो गया होगा, किसी के द्वारा बंद नहीं किया जाता, स्वयं बंद हो जाता है वो। तो सीधा अब दर्शन होंगे, अब कल होंगे, ठीक है। और सोच रहा था कि वहाँ जाऊँ उस तरफ जहाँ पे मोदी गुफा है, लेकिन वहाँ बारिश हो गई अभी, तो इम्पॉसिबल है। शाम को आरती के टाइम में मिलेंगे। कल पहुँचना था, कल तो 10 बजे ही पहुँचा, बहुत थक गया था, तो आरती के दर्शन कहाँ से होने थे। खैर शाम को आरती के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। अभी तो अपने कैब में आ चुका हूँ वापस, और टाइम हो रहा है 4:24। थोड़ा आराम करता हूँ। 6:30 बजे से यात्रा आरती शुरू होती है, और लगभग 7:30 बजे तक, यानी कि 1 घंटे की आरती चलती है। ओके, सबको सीधा आरती में मिलता हूँ। अभी आरती के वक्त आया हूँ मैं, बहुत शोर शराबा है। और आरती यहाँ लगभग 7, सवा 7 बजे से 8 बजे तक चलती है, 6 बजे से नहीं चलती, मैं गलत बताया था। तो ये आरती 7:15 से या 7 बजे से 8 बजे तक चलती है, पौने या 1 घंटे की। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर लाइट में। बहुत भीड़ है इस समय, क्योंकि आरती का समय था। भरपूर गौरम करुणावतार। तो आपको मैं यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ, केदारनाथ का मार्केट। ये देखिए, किसी शहर से कम नहीं लगता ये मार्केट। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल, रूम, दुकानें, कपड़ों की दुकानें, होटल, सब मिल जाएगा आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गैस यहाँ पे एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है। ये HDFC का एटीएम है। दोस्तों सुबह जाने का प्लान था, लगभग 4, 4:30 बजे करीबन। देख रही होंगे अब मेरी हालत कैसे बुरे हाल हो रखे हैं। मुझे खुद से शर्म आ रही है अभी ऐसा वीडियो शूट करते हुए। हाँ, बहुत बुरे हाल है।
टाइम हो रहा है अभी लगभग 10:30 से ज़्यादा, थोड़ा ऐसे ही कुछ हो रहा है। और मैं बहुत हिम्मत करके उठा हूँ अभी, क्योंकि जैसे उठ रहा हूँ सर घूम रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। बहुत सारी बातें करनी आपको ज़रूर बताऊँगा आगे। अभी चलने की सोच रहा हूँ, पैदल तो नहीं हो पाएगा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा पैदल। देखते हैं जो भी होता है। तो मैं अभी छोटी लिंचोली पहुँच चुका हूँ और तबीयत खराब से बुरे हाल है मेरे। अभी यहाँ पे मैंने दवाई खाई है और शायद 2 घंटा और लग जाएगा पहुँचने में मुझे। तो दोस्तों अभी मैं लगभग 4 किलोमीटर दूर हूँ गोरखपुर से और बुरे हाल है मेरे, सच बता रहा हूँ, बहुत बुरे हाल है। और मैं छोटी लिंचोली में रुका था, वहाँ पे दवाई खाई और एक एनर्जी ड्रिंक पी, तब जाके थोड़ा सा होश आया और तब निकल पड़ा। बुरे हाल है, वरना मैं इसलिए भी बीच में बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। इतना आसान नहीं होता है तेज़ बुखार में, बहुत तेज़ बुखार था मुझे। यार आपको एक प्यारा सा झरना दिखाता हूँ, बहुत सारे झरने मिस हो गए हैं लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा और जोश आया, दिखाता हूँ कुछ। देखिए कितना प्यारा झरना है। क्या प्यारा गीत है। और जो चढ़ाई कही जाती है ना असली, वो यहीं से स्टार्टिंग होती है। दोस्तों ये है घोड़ा पड़ाव और सभी यात्रियों को या किसी इंसान को भी अगर घोड़ा वगैरह की आवश्यकता हो तो यहाँ से मिल जाता है। ओहो हो, खतरनाक सीन। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये गौरीकुंड गांव जाने का रास्ता ये वाला है और सड़क पे जाने का रास्ता ये है। तो ये गांव में जाने का रास्ता है गौरीकुंड और हम चलेंगे सीधे रोड की तरफ। दोस्तों ये है तप्तकुंड और अब मुझे जाना तो था लेकिन बहुत लेट हो चुकी है। तप्तकुंड है, ज़रूर जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर नहाएं। तो गाइस फाइनली मैंने सड़क पे अपना कदम रख दिए, वो भी 3 दिनों के बाद। तो ये गौरीकुंड का मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग वाला मार्केट है जहाँ पर गाड़ियाँ लगी रहती हैं, लेकिन आज यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, न जाने क्यों, पता करना पड़ेगा, शायद आगे होंगी गाड़ियाँ। है ना कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, 19 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरे 22 किलोमीटर का ट्रैक है ये, पूरे 22 किलोमीटर का, ठीक है ना। क्योंकि लोग वो ये तो आगे चले जाते हैं जहाँ तक गाड़ी जा रही है, क्योंकि वहाँ कंजेस्टेड है थोड़ा, इसलिए गाड़ी वहाँ नहीं रखती ज़्यादा। इसके हाल चाल हैं आप सभी लोगों के, सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आपको ये क्लिप जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, मैं आपको जल्दी से अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ और ये बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए केदारनाथ जाने के लिए, कितने पैसे चाहिए। और बहुत दिन बाद मैं ये क्लिप शूट कर रहा हूँ, मैं बीच में बहुत बिजी हो गया था, थोड़ा सा बीमार भी था, फिर एक ट्रैक पे गया था और 2-4 ब्लॉग और शूट करे थे, तो मैं ब्लॉग को बिल्कुल एंड करना भूल गया था। इसमें मेरी गलती है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। दोनों हाथ से तो सॉरी बोला, दोनों कान पकड़ के सॉरी बोले, लेकिन एक हाथ में मैंने अपना ट्राइपॉड पकड़ रखा है, फ़ोन है। तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं यहाँ से निकला 9 बजे करीबन भीरी से, 11:30 बजे करीबन वहाँ पहुँचा, मुनकटे के दर्शन किए, वहाँ से नीचे आया, फिर वहाँ से 12 बजे करीबन ऊपर के लिए केदारनाथ के लिए निकला दिन के 12 बजे और रात को 10 बजे तक पहुँचा, क्योंकि बहुत बुरे हाल थे, जैसे कैसे करके उठते बैठते मैं पहुँचा वहाँ। उसके बाद सुबह उठा, मैंने रात में कुछ खाना पीने भी नहीं खाया। सुबह उठा 7:30 6:30 बजे करीबन उठा, नहाया, मतलब नहाने के लिए सीधा मंदिर के, मतलब मैं मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, मंदिर के आसपास पहुंचा मैं, वहाँ कोई पहचान वाला किसी का होटल था, मैं वहाँ पे नहाया। उसके बाद मैंने अच्छे से दर्शन किए, पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं फिर भैरव घाटी गया, थोड़ा सा बैठा, रिलैक्स किया, वहाँ पर चिल मारा। वहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद पता चला कि वहाँ पे देवी की डोली आ रही है, मतलब फेकू इस साइड एक गांव है, वहाँ उस देवी की बहुत बड़ी मान्यता है। वहाँ गया, मतलब वो देवी की डोली उधर आई, देवी की डोली फिर अंदर गई। वहाँ पे एक क्या होता है कि एक मतलब एक खाना बनाया रहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देवी की डोली ही बैठती है। तो वो खाना दिखने में बहुत छोटा है, मतलब डोली से तो कहीं छोटा है वो, लेकिन वो खाना ना जाने कैसे उसमें कैसे देवी की डोली एकदम फिट बैठ जाती है, ये
आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो वहाँ से वो दर्शन करने के बाद, ठीक है, दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से वापस आया, नीचे अपने टेंट पे गया। टेंट पे जाने के बाद दिन में कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक पराठा खाया। मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन दवाई के बहाने खाना पड़ा। थोड़ा सा आराम किया, फिर 7:30 बजे वहाँ पर आरती हुई। मतलब 7:15 बजे से 8 बजे तक यात्रा आरती चलती है। आरती के दर्शन करे। आरती के दर्शन करने के बाद मैं जैसे ही टेंट में आया, बुखार शुरू। और रात का मैंने बतूश का प्रोग्राम देखना था, वो भी नहीं देख पाया। बहुत दुर्भाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं वो नहीं देख पाया, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ सुना है अपने दादा परदादा, मतलब बहुत पुराने लोगों से उसके बारे में सुना है। कहते हैं कि जो जब चावल को वहाँ पे मतलब गीला करके उसका वहाँ पर शिवलिंग बनाया जाता है और उस शिवलिंग का ही प्रसाद लोगों को बांटा जाता है। तो वो प्रोग्राम रात के 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक चला, ठीक है। और सुबह के 4 बजे से क्या कहते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब पूजा वूजा बंद हुई। तो 5 बजे से फिर वहाँ पे दर्शन करने शुरू हो जाते हैं, 5 बजे से दिन के 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे के बाद भोग लगता है। और सीधा फिर शाम को आरती के दर्शन। आरती के दर्शन के बाद आपको नेक्स्ट डे ही आपको मंदिर के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो मैं रात को जा नहीं पाया, बहुत बीमार हुआ, रात भर सोया नहीं। सुबह 10-10:30 बजे उठा। मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गया बेस कैंप में। तो गया, वो इतना बुरा व्यवहार था उनका। मैं वहाँ पर गया तो वो कोई मीम्स पढ़ रहा, कोई कुछ कर रहा, और वो हंस रहे आपस में, कुछ कोई मेरी बात से हंस रहे, ज़्यादातर वो मेरी बातों पे हंसे। मुझे बहुत बुरा लगा। एक लोकल होने के नाते मुझे इस चीज़ का इसलिए बुरा लगा कि हमारे उत्तराखंड में बहुत दूर दूर से लोग केदारनाथ के यात्रा के दर्शन करने के लिए आते हैं उस चढ़ाई में, और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, उनकी बातों पे हंसोगे तो उन्हें कैसा बुरा लगेगा। कोई बंदा बीमार है तो आप उनके साथ ये सब करना ठीक नहीं होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं वहाँ से नीचे गया घोड़ा पड़ाव में। वहाँ पे उनके कोई सीनियर थे, मैंने उनसे कंप्लेन करी। उन्होंने कहा मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मरीज़ आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आता है, आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार करोगे तो ये अच्छा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है, तो क्या कहते हैं, अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर हैं या आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कोई इस तरह का व्यवहार करें तो ज़रूर उनको समझाइए। उसके बाद मैं वहाँ से नीचे आया, बहुत जैसे कैसे करके मैं वहाँ नीचे पहुँचा। लगभग 4:30 बजे करीब नीचे पहुँचा, 4-4:30 बजे नीचे पहुँचा। फिर गाड़ी लगी हुई थी, गुप्तकाशी तक की गाड़ी लगी हुई थी। गुप्तकाशी तक रुका, गाड़ी तो मिली नहीं। गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग की सवारी थी, मतलब रुद्रप्रयाग की गाड़ी थी, उन्होंने बैठाया ही नहीं। बोला कि मेरे को लॉस हो जाएगा ये वो। सो आधे पौने घंटे वेट किया, फिर अपने गांव के कोई चाचा जी, उनकी गाड़ी आई, उनके साथ में यहाँ तक आया। और रात को मैं 7 बजे यहाँ पहुँच चुका था। 7 बजे पहुँचने के बाद घर आया, नहाया। मैं काफ़ी ठीक हो चुका था। मैं मतलब अपने बॉडी में कोई पेन नहीं, कुछ नहीं महसूस नहीं कर रहा था। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ था, वो नॉर्मल ही था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद नहाया। रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन घर पर कोई मेरी बहन आ रखी थी, उसने राखी वाखी पहनाई। राखी पहनने के बाद फिर सब कुछ ठीक रहा। तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ से अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको गौरीकुंड की गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी गौरीकुंड बिल्कुल भी नहीं जाती है, सोनप्रयाग तक की जाती है। इतनी बात आप अच्छे से सुन लीजिए। सोनप्रयाग तक की गाड़ी जाती है, और सोनप्रयाग तक की गाड़ी जाती है, और सोनप्रयाग से आपको थोड़ा सा पैदल चलना होगा। फिर वहाँ से गौरीकुंड की गाड़ी लगी रहती है, क्योंकि लोकल लोगों की गाड़ी रहती हैं। और वहाँ से लोकल मतलब उसमें बैठने के बाद आपको वो गौरीकुंड छोड़ देंगे। गौरीकुंड से फिर 22 किलोमीटर का ट्रैक है। उससे थोड़ा पहले आपको मुनकटिया ज़रूर जाना चाहिए, आपको उनके भी दर्शन कर लेने चाहिए। ठीक है, मैंने अपने इस मतलब व्लॉग में बता रखा है। मुनकटिया का मैंने अलग पार्ट डाल रखा है, फर्स्ट पार्ट है इसका। उसके बाद क्या कहते हैं, आप गौरीकुंड जाएंगे, कुंड में आप ज़रूर नहाएं। उससे क्या होता है कि आपके जो मतलब रोग कहते हैं कि उससे जो आपके रोग होगा वो रोग दूर हो जाते हैं। जो भी मतलब बदन में जो कोई भी रोग होता है, चर्म रोग वगैरह, वो दूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है वहाँ की। उसके बाद ही जाके वो लोग केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए, और वो सफल माने जाते हैं। तो फिर खाने पीने की बात बता दूँ आपको, तो खाना 200 रुपये प्लेट है, ठीक है। चाय 20 रुपये की है, कॉफ़ी 40 या 50 रुपये की है, पानी की बोतल भी 40 रुपये की है। और खाने पीने की चीज़ ये मान के चले कि जो 10 रुपये की चीज़ है वो आपको 20 रुपये में मिलेगी, जो 5 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये में मिलेगी। क्योंकि
उनका भी बैठता ही है उतना, क्योंकि घोड़े खच्चर वगैरह सब ढो के ले जाते हैं ऊपर, और उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता ही लगता है, इस वजह से वहाँ पे इतना महंगा है। बाकी कोई लूट वूट का तो उतना कोई मुझे सीन लगा नहीं। अब देखिए भाई, अगर हम कमा रहे हैं, हमें पता है ना कि हमें कितना देना चाहिए किसी से। हाँ, थोड़े बहुत कोई कोई लूट लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है वहाँ। उसके बाद रही बात पंडितों की, तो पंडित ने भाई हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैंने कई लोगों से पूछा भी, तो सभी लोगों ने यही बताया कि नहीं भाई, हमारे साथ पंडित ने अच्छा व्यवहार किया है, अच्छे से पूजा कराई है। हाँ, कभी जैसे अगर आप ऑन सीज़न में आ रहे हो, मतलब जब शुरू में यात्रा खुलती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही है। अच्छे से यात्री दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। इस बार जब यात्रा खुली थी ना, यहाँ तक कपाट खुले थे केदारनाथ जी के, शुरू के 1 हफ्ते में ना 10 लाख यात्रियों ने यात्रा करी थी। तो सोचिए कितनी भीड़ रही होगी वहाँ, और किस किस ने, लगभग सभी ने दर्शन किए होंगे वहाँ पर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने दर्शन नहीं किए। जितने भी 10 लाख यात्री गए होंगे, सब ने दर्शन किए होंगे। तो 10 लाख यात्री को दर्शन करवाना आसान नहीं है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी अन्यथा वहाँ कोई लूट पाट का कोई सीन नहीं है, अच्छे से व्यवहार करते हैं वहाँ पे, सब अच्छे से रहते हैं। और रही बात रूम की, तो रूम ऑफ सीज़न में वहाँ पर 1000-1500 में मिल जाता है। टेंट भी आपको 200, 250, 500 तक मिल जाता है। और ऑन सीज़न की बात रही तो रूम 4000, 5000, 6000 तक हो जाता है। और टेंट का भी ऐसे ही 1200, 1500। घोड़े खच्चर का भी वहाँ अब आजकल ऑफ सीज़न है तो 1800, 1500, वरना सरकारी रेट वहाँ 2300-2400 रुपये है। ठंडी का भी वहाँ 12000, 7000, बहुत महंगा है, चाहे वहाँ ऑफ सीज़न हो ऑन सीज़न हो। और कंडी की बात रहे, कंडी का शायद आई थिंक 5-7 हज़ार है, और कंडी का महंगा है। कंडी का 10,000 लेता है, कोई 7,000 लेता है, अलग अलग रेट है सबकी। और तो भाई आपको अपने साथ आई थिंक अगर आप अकेले आ रहे हैं दूर से, कोई और स्टेट से आ रहे हैं, तो 10 या 15 हज़ार अपने पास ज़रूर रखें। और 10 या 15 हज़ार में आपका काम चल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो 10 या 15 हज़ार, क्योंकि आपको बीच में खाना है, रहना है, और छोटी मोटी चीज़ें कहीं होती हैं, गाड़ी वाड़ी का भी लगता है। तो अपने पास कम से कम आप जो है 10 या 15 हज़ार रुपये रखें। और मौसम, और अपने साथ छाता ज़रूर रखें, और वो क्या कहते हैं उसको, बरसंती बोलते हैं, और ये रेन कोट वगैरह ज़रूर रखें। जैकेट वगैरह भी रखिए, क्योंकि वहाँ ठंड तो ज़रूर होती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। टोपी, ग्लव्स, अगर ज़्यादा ठंड के टाइम पे आप जा रहे तो ग्लव्स भी रखें। बाकी आपको सब मैंने कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ज़रूर ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आगे और भी ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग।